गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। मैं अमन कोचर, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। आज वेलकम करता हूं आपको नई वीडियो में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, दैट इज नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स के बारे में जानने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो के बारे में बता दूं। और अगर आपने लास्ट वीडियो या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक अब आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप उसको क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स से पहले कल जो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था वो था डिप्रेशन। और डिप्रेशन को जानने के लिए हमने उसके बारे में उनके सिम्टम्स को जाना था और साथ ही साथ मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूसेज जाना था। मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूसेज जानने के बाद आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट होने वाला है। और नेगेटिव थॉट्स के लिए हमारे पास हमें जानना होगा बेसिकली, क्योंकि साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टडी ही होती है कंप्लीटली माइंड और बिहेवियर पे। और ये दो चीजें जब इंटरलिंक हो जाती हैं तो इनके इंटरलिंकेज या कनेक्शन की वजह से जो थॉट्स पैदा होते हैं वो ज्यादातर ह्यूमन माइंड में किस तरीके के होते हैं, नेगेटिव। अब अगर वो थॉट्स नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव थॉट्स को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम कंप्लीटली रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या जैसा आम इंसान या लोग कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, नहीं आ सकते, या हमें कंप्लीटली पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। क्या ये सारी चीजें मुमकिन है, पॉसिबल है? तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही जानने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स का कॉज क्या होता है, रीजन क्या होता है, उनका जड़ क्या होती है, कि वो कहाँ से पैदा होते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, और फिर वो नेगेटिव थॉट्स एक्शंस यानी कि हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर किस तरीके से बना देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए नेगेटिव थॉट्स को समझना जरूरी है। एक और टर्म जो साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और खासकर एक तरीके की थेरेपी भी होती है, दैट इज CBT। CBT दैट स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज, एक टॉपिक और जो रहेगा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ इंडिविजुअल्स या जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं उनको ये वर्डिंग समझ में आती हो, उनको इसका मीनिंग पता हो। बट जो अभी स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो कॉमन इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी से कोई लिंक नहीं रखते बट फिर भी मेरी वीडियो को देखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये डिस्टॉर्शंस का मीनिंग मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और जानेंगे कि नेगेटिव थॉट्स किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं या इनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव थॉट्स को जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स बेसिकली होते क्या है। नेगेटिव थॉट्स को समझने के लिए हमें जानना होगा कि नेगेटिव थॉट्स होते क्यों हैं, और अगर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स का रीजन क्या होता है, और नेगेटिव थॉट्स का रीजन जानने के बाद क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, कंप्लीटली ये थॉट्स कंट्रोलेबल है। बट क्या ऐसा सच है? आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स या किसी भी तरीके के थॉट्स जो हैं वो आते हैं, क्या वो किसी वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से ऑब्वियसली आते होंगे, किसी इंसान की वजह से आ रहे हैं, कोई इवेंट हुआ, कोई घटना हुई जिस वजह से वो थॉट्स आ रहे हैं। बट क्या उन थॉट्स का कंट्रोल कर पाना आसान रहता है या बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स? आई गेस ज्यादातर केसेस में वो इतना आसान भी नहीं होगा। दैट इज द रीजन दैट वी एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट आर ट्रेन फॉर। तो हम उन नेगेटिव थॉट्स को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट कंट्रोल भी आई वुड नॉट से दैट वर्ड कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली व्हाट वी डू इज वी गिव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू दीज थॉट्स। इन थॉट्स को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे तो क्या होगा कि ये नेगेटिव थॉट्स जाने की कोशिश करेंगे, चले जाएंगे हमारे माइंड से, और जो हमारा माइंड खाली हो चुका है उस वक्त जिसमें कोई भी थॉट नहीं है, तो वहां पर हम एंटर करवा सकते हैं कुछ पॉजिटिव थॉट्स, जिनकी मदद से क्या होगा कि हमारा वे ऑफ थिंकिंग और
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और द परसेप्शन, हाउ वी सी थिंग्स, हम चीजों को किस तरीके से देख पाते हैं वो तरीका भी बदल जाएगा अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स का चैनल एक क्रिएट कर देंगे। तो बेसिकली चैनलिंग करेंगे, चैनलिंग से होगा क्या कि हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उस डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमें आज समझना पड़ेगा कि नेगेटिव थॉट्स का रूट क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स किस वजह से डेवलप किए जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स का कॉज क्या है, कारण क्या होता है। कुछ दिन पहले मैं अभी भगवत गीता पढ़ रहा था और भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही सुंदर चीज लिखी थी देखने को, जो मुझे मिली वो था कॉज और उससे होने वाला इफेक्ट। इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को समझने के लिए मुझे भगवत गीता की मदद लेनी पड़ी। कुछ लोग अपनी सिचुएशन से समझ जाते हैं, कुछ लोग सिचुएशन से नहीं समझ पाते। उन लोगों के लिए मैं एक कॉमन टर्म, मैं एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में, बहुत ही एक नॉर्मल, एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कॉज और इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली अगर मैं कॉज का हिंदी अनुवाद करूं, हिंदी ट्रांसलेशन करूं, तो कॉज जो हमारा वर्ड बनता है, कॉज का मतलब होता है किसी भी चीज का होने का कोई कारण, ठीक, तो वो बन जाता है कॉज। अब इस कारण की वजह से होता क्या है, इस कारण की वजह से कोई भी किसी भी चीज का अगर कारण बन रहा है तो उसकी वजह से हमें दिखेगा किसी ना किसी बात पे उसका असर। तो वो जो कारण और असर बनता है, इस रिलेशन को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही चीज मैंने अभी कुछ दिनों पहले भगवत गीता में भी देखने को मुझे मिली और जिसकी हेल्प से उनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट या कंट्रोल, अगेन मैं कंट्रोल वर्ड दोबारा यूज नहीं करूंगा इस चीज के लिए, बिकॉज कंट्रोल वर्ड, हम थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आम इंसान जो होगा, एक थेरेपिस्ट होगा, इन दोनों की बात करने में एक डिफरेंस आता है। जब भी आप इनसे बात करेंगे, एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान से अगर आप बात करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि थॉट्स नहीं आने चाहिए, तो वो क्या कहेगा, अरे ऐसा मत सोचो, ठीक, गलत मत सोचो। बट अगर सोचना हमारे कंट्रोल में ही होता तो कौन इंसान है ऐसा जो कि गलत सोचता या उसके मन में नेगेटिव थॉट्स जनरेट होते? आई गेस कि कोई भी नहीं होगा ऐसा इंडिविजुअल। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहता है, बट वो फोर्सफुली जितना कंट्रोल करता है वो उसी लूप में बार बार फंसता जाता है कि दोबारा थॉट आया, दोबारा उसका कंसिक्वेंस या असर गलत हुआ, उसका इफेक्ट गलत, प्रभाव गलत पड़ा और फिर से वो एक लूप में, एक सर्कुलर लूप में फंसता चला जाता है। और जिसकी वजह से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, एंग्जाइटी या डर, या हम फियरफुल हो जाते हैं, या हम अफ्रेड हो जाते हैं किसी चीज से, या उससे भी ज्यादा जो हमारा लास्ट लेक्चर था, हम क्या हो जाएंगे, डिप्रेस्ड। तो ये इन टर्म्स को कंट्रोल करने के पीछे जो रीजन है वो ये होता है। लोग क्या करते हैं, आम इंसान जो थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं होगा, वो क्या करेगा, इन थॉट्स को कंट्रोल कर देगा और वो कहेगा कि मुझे तो गलत सोच आती ही नहीं, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ गलत, ठीक, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। बट अगर नेगेटिव है तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि नेगेटिव अगर है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, देयर इज अ हेड, so there is also a tail on the back side। तो वहीं पर हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, इट मीन्स कि थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव भी आ सकते हैं। बट अगर मैं नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल कर दूंगा तो उसकी मदद से पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा ये बल्कि कि नेगेटिव थॉट्स जितना कंट्रोल करेंगे उतनी ही पावर के साथ नेगेटिव थॉट्स दोबारा आते हैं। जिस चीज को हम बोल जाते हैं बाद में एंजाइटी, घबराहट महसूस होती है, या हम डरने लग जाते हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, एनी रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक एंजाइटी, बेसिकली एंजाइटी किसी भी कंडीशन में हो सकती है। एक इंसान अपने थॉट्स की वजह से इतना ज्यादा उन थॉट्स में डीप चला जाता है कि वो क्या होता है कि उस लूप में फंसता और वो घबराने लग जाता है, जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग,
डिजीनेस, हार्ट बीट, पल्स रेट तेज होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे माइंड में अनकंट्रोल्ड थॉट्स की वजह से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं, और जिनका रीजन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में एक आम इंसान जिसको नहीं पता कि उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था उसके थॉट्स का या उसकी बीमारी का। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ अगेन शेयर करूंगा जो मैं क्लाइंट्स देखता हूं। तो लास्ट वीक मेरे पास एक क्लाइंट आया, और लास्ट वीक उस क्लाइंट ने मुझसे डिस्कस किया। बेसिकली वो एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट था, और मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या है या नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से समझा जाता है। तो वो इंडिविजुअल जो था वो अपने पास्ट से अफेक्टेड था। 4 साल पहले कुछ उसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ, ऐसी घटना हुई जिस वजह से वो प्रेजेंट में घबराता था। घबराने की वजह से होता क्या था, उसका जो पल्स था वो ऊपर हाई होने लग गया। उसके बाद डिजीनेस, चक्कर आते थे उसको, और चक्कर के साथ साथ उसके साथ एक चीज और होती थी, स्वेटिंग। बट ये सारे सिम्टम्स तो जब मैंने पूछे तब मुझे पता चले, बिकॉज ये सारे सिम्टम्स वो नहीं बता रहा था। उसने जो मुझे सिम्टम बताया, उस पेशेंट ने जो मुझे सिम्टम बताया वो क्या था, वो गैस्ट्रो से लिंक था। गैस्ट्रो इट मींस कि स्टमक, एंड स्टमक में भी उसकी बॉडी में क्या होता था, डाइजेशन होना बिल्कुल स्टॉप हो जाता था। डाइजेशन ना होने की वजह से क्रिएट क्या होती थी कंडीशन, एसिडिटी। और ज्यादातर उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को जो दिक्कत आती थी वो थी एसिडिटी की। अब ये एसिडिटी की दिक्कत के लिए उसने मुझे बताया, उस पेशेंट ने, जब मैंने हिस्ट्री इंटेक किया, 2 सेशंस हुए, तो तब जाके मुझे पता चला कि दैट जो उसकी एसिडिटी का रीजन था वो बेसिकली उसके नेगेटिव थॉट्स की वजह से था, जो उसके पास्ट से लिंक थे। बट क्योंकि वो एक अनजान, अननोन व्यक्ति इस चीज को जानने की बजाय वो एक अपने फैमिली मेंबर से पूछ बैठा, और उन्होंने क्या कहा कि आपको पेट की बीमारी है, गैस की दिक्कत है, तो आप इसके लिए क्या करो, आप एक फिजिशियन के पास चले जाओ। ठीक, और जैसे ही वो फिजिशियन के पास गया, फिजिशियन ने क्या करा, फिजिशियन ने उसके टेस्ट करवा दिए, पेट के जो टेस्ट होते हैं वो करवाए, और सारी रिपोर्ट्स ठीक आ गई। सारी रिपोर्ट्स जो थी नेगेटिव थी, मींस विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंसीक्वेंस और एनी नेगेटिव इफेक्ट। जिस वजह से हुआ क्या कि वो और कंफ्यूज हो गया। एसिडिटी क्रिएट हो, एंटा एसिड लेता था, एंटा एसिड लेते ही 6-8 घंटे असर ठीक रहता था, और फिर एकदम से सोच आती थी और लिंक कर जाती थी उसकी वो सोच उसकी स्टमक से। जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, जो मेरा लास्ट लेक्चर था, उसमें एक नर्व के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगेन जो ये नर्व है ये बहुत ही ज्यादा काम आती है हमारे थॉट्स को लिंक करने में, दैट इज द वेगस नर्व। अब ये वेगस नर्व का काम क्या होता है, बेसिकली ये वेगस नर्व हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, और जहां पर हमारा ब्रेन थॉट्स को स्टोर करता है, हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है, वहां से ये कनेक्ट होते होते थ्रू आउट आवर होल बॉडी ये नर्व कनेक्टेड रहती है, थ्रू आवर हार्ट, थ्रू आवर लंग्स, थ्रू आवर किडनीज, एंड मोस्टली थ्रू द स्टमक। तो ये स्टमक में भी कनेक्टेड होती है। स्टमक में ज्यादातर कंडीशंस ये फीमेल्स में देखी जाती है, दैट इज द इशू ऑफ इंडाइजेशन और एसिडिटी। ये कंडीशन जब मैंने उसका इंडिविजुअल का दूसरा सेशन कंडक्ट किया, और जब मैंने बताने की कोशिश करी कि आपका जो पेट का इशू है, जो आपके पेट में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हो और आपकी बेचैनी रहती है, आप कांपने लगते हो या डिजीनेस फील होती है जब भी थॉट आता है ऐसा। तो जब मैंने उसका रीजन बताया और बताने की कोशिश करी, वो थे नेगेटिव थॉट्स। अब ये नेगेटिव थॉट्स जनरेट कहाँ से होते हैं, देखिए नेगेटिव थॉट्स को बताने के लिए मुझे एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड वो चार्ट मैं बनाऊंगा ताकि आप उस चीज को समझें। पहले मैं चार्ट प्रिपेयर करूंगा, एंड उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल उसका इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव थॉट्स के लिए
आती है एक सिचुएशन, और इस सिचुएशन के लिए हमारे पास कंडीशन बनती है उस सिचुएशन से होने वाला एक इमोशनल रिएक्शन। ये इमोशनल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इमोशनल या बिहेवियरल रिएक्शन। साथ साथ मैं अपने नोट्स की भी मदद लेता रहूंगा ताकि आप सब स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स या साइकोलॉजिस्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं मेरे चैनल को, ताकि वो आज इन नोट्स को नोट डाउन कर सकें, समझ सकें, और अगर दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत भी पड़े तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। दैट इज वाई मैंने आज थोड़ा सा अपना सेटअप चेंज करने की कोशिश करी है, बिकॉज मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ स्टूडेंट से, कुछ इंडिविजुअल से, कि हमें नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आप बता अच्छा रहे हैं, एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हैं, बट हमें नोट करने के लिए चीजें नहीं मिलती हैं। सो दैट इज द रीजन कि मेरा आज सेटअप थोड़ा सा चेंज था। जो सिचुएशन यानी कि कोई घटना, कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या होता है, हमारे होते हैं इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शंस। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, इमोशनल रिएक्शंस। इमोशनल रिएक्शंस होंगे। अब लेट्स से एक एग्जांपल, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं। सपोज आप रात को सो रहे हैं, देर रात हो चुकी है, 2-3 बज चुके हैं, और 2-3 बजे जैसे ही आप गहरी नींद में हैं, आपको एकदम से अपने रूम से बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। ठीक, एक स्टिमुलस क्रिएट हुआ, अपने आपके सेंस ऑर्गन्स ने, आपकी ईयर ने परसीव किया। अगेन साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल मॉडल जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है जानने के लिए, समझने के लिए। तो क्या हुआ, वो सिचुएशन घटी, आपको एक आवाज सुनाई दी, एक सेंसेशन हुई, उस सिचुएशन की वजह से इमोशनल रिएक्शन आप में क्या आएगा, डर का। पहला रिएक्शन डर का आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर इंडिविजुअल में डर का वो रिएक्शन आएगा। कुछ इंडिविजुअल जो हो सकते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि देखूं जाके क्या हो रहा है, कौन है बाहर, कोई है तो नहीं, या बेल तो नहीं बजी। ठीक, ये सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस डायरेक्टली अगर सिचुएशन के साथ लिंक किए जाएं तो ये ज्यादातर जो है गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है रात को आवाज आई हो और हम कमरे से बाहर गए हो, और कमरे से बाहर जाके क्योंकि हमारा इमोशनल रिएक्शन था ऑफ अफ्रेडनेस, डर का, फियरफुलनेस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो इमोशनल रिएक्शन था वो उतना सही नहीं बैठा। और जैसे ही हम बाहर गए, हमने रूम में देखा, और रूम में जाके देखते हैं, बाहर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि अरे कुछ नहीं था, एक जरा सा दरवाजा था वो बंद किया था। ठीक, और जिस वजह से आवाज आ गई, दरवाजा बंद किया था, फादर थे, मदर थे, पेरेंट्स थे, रात को गए होंगे तो दरवाजा बंद कर दिया, और हम काम का ही डर रहे थे। तो वो हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, इमोशनल रिएक्शन हो गया। अगेन, अब ये इमोशनल रिएक्शन डेवलप कहां से होता है, ये इमोशनल रिएक्शन सिचुएशन की वजह से डेवलप नहीं होता। ये इमोशनल रिएक्शन डेवलप होता है हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स, यानी कि 80s से। 80s क्या होते हैं, 80s होते हैं हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स का मतलब जो थॉट्स अपने आप आए हैं, अपने आप क्रिएट हुए हैं, डेवलप हुए हैं। इनको डेवलप करवाने के लिए हमारे ब्रेन ने, हमारे कॉन्शियस ने, अनकॉन्शियस ने काम किया, और साथ साथ वो थॉट्स जनरेट हो गए। वो ऑटोमेटिक थॉट्स के पीछे का जो रीजन होता है, जो उसके पीछे का रीजन जाना जाता है, वो होते हैं हमारे एजम्पशंस। वो क्या होते हैं, हमारे एजम्पशंस, यानी कि चीजों को मान लेना या समझ लेना, जो कि सही भी है या नहीं, उस चीज का भी आइडिया नहीं है, बट स्टिल उस चीज को मान लेना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा। और वो एजम्पशंस कहां से डेवलप किए जाते हैं, वो एजम्पशंस डेवलप किए जाते हैं हमारे कोर बिलीफ से। तो ये जो कोर बिलीफ्स होते हैं, ये होती हैं धारणाएं, बिलीफ सिस्टम, यानी कि जो हमारा हिस्टोरिकल, हमारे एंसेस्ट्रल थॉट्स का पैटर्न क्रिएट हुआ था, उनसे ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है। सो आई होप कि आपको ये चार्ट विजिबल होगा, एंड इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको फेवरेबल हो आप उस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बट मेरा बताने का, एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होगा या जो हमारा बिहेवियरल रिएक्शन होगा, जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे सिचुएशंस में, वो जो बिहेवियरल रिएक्शन होगा
वो नॉट जस्ट बिकॉज ओनली ऑफ सिचुएशंस क्रिएट होगा, इट वुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक थॉट्स, द एजम्पशंस एंड द कोर बिलीव्स। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड इसके बाद हम इसका एक एडवांस्ड वर्जन कि वो नेगेटिव थॉट्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं किसी को बहुत ज्यादा एंशियस कर दे, हो सकता है किसी को फोबिक कर दे, हो सकता है किसी को पैनिक सिचुएशन में क्रिएट करवा दे। तो वो नेगेटिव थॉट्स किस किस तरह के होते हैं, जिसके लिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक टर्म बताया था, अगेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कॉग्निटिव थिंकिंग एरर्स, यानी कि सोचने में गलती हो जाना या सोच में कुछ गलत ऐसा इनपुट हो जाना जिस वजह से ये ऑटोमेटिक थॉट नेगेटिव हो जाता है। और इसको कभी कभार AT ना बोल के NAT भी बोल दिया जाता है, या मीन्स नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, बिकॉज जो ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट होंगे वो ज्यादातर केसेस में नेगेटिव होते हैं। ऐसा आपको अपने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस करते हुए अपनी प्रैक्टिस में, या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्कूल लाइफ में, अगर आप पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा दैट ऑटोमेटिक थॉट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर जनरली नेगेटिव इन नेचर, दे आर नॉट पॉजिटिव इन नेचर। वी हैव टू वर्क ऑन द पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है ब्रेन, बिकॉज ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरीके से हुई हुई है। अगेन कंडीशनिंग का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक में जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं कंडीशनिंग एक्सप्लेन करूंगा, और कंडीशनिंग से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स को इंटरप्रेट कर लेता है, नेगेटिव इवेंट्स को, एक न्यूट्रल इवेंट को नेगेटिव क्रिएट कर देता है। जिस तरीके से मैंने एक सिचुएशन बताई थी, रात को 2 बजे 3 बजे अगर आवाज आई आपके कमरे से बाहर, तो किस तरीके से वो एक इमोशनल रिएक्शन फियर का बन जाएगा, क्योंकि वो थॉट नेगेटिव जनरेट होता है। कोई भी ये नहीं सोचेगा उस समय कि अरे बाहर हो सकता है पार्टी हो रही होगी, चलो जाके देखता हूँ रात को 2 बजे 3 बजे, क्योंकि वो एक पॉजिटिव थॉट है। पॉजिटिव के लिए वर्क करना पड़ेगा। और अगेन हो सकता है ये जो मैंने अभी मीनिंग बताया, ये हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स को समझ में इस वक्त ना आए, तो आप अगेन इस वीडियो पे जाके पूरी सिचुएशन देख सकते हैं, किस तरीके से मैंने ये चार्ट एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। तब जाके आपको ये चीज क्लियर होगी दैट जो थॉट्स डेवलप किए जाते हैं थ्रू आवर कॉन्शियस और थ्रू आवर अनकॉन्शियस, दीज आर मोस्टली नेगेटिव इन नेचर, नॉट 100%। आई एम श्योर कि 100% थॉट्स नेगेटिव नहीं होते, बट 100% से अगर मैं कुछ कम रेशो लूं तो वो बनेगी 80 से 85% की जो रेशो है, दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए आप अगेन मेरी इस वीडियो को देखेंगे, और आई होप जैसा आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को और शेयर किया है वीडियोस को। थैंक यू फॉर सो मच योर सपोर्ट एंड लव, एंड आई होप कि आप इस वीडियो को भी, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे एंड मेरे टॉपिक्स के समझाने के तरीके को लाइक करेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे इसी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट और मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन आ रहा होगा। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।